मुल्क में सिक्योरिटी की सूरत हाल खराब हो रही है। दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। कलअदम तहरीक तालिबान के साथ मुज़ाकरात खत्म हो चुके हैं और अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत इस सिलसिले में पाकिस्तान की ज़्यादा मदद नहीं कर पाई है। और अब दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ इस्लामाबाद में भी हो रही हैं। और गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद में पुलिस नाके पर फायरिंग के नतीजे में एक एहलकार शहीद और 2 जख्मी हो गए। दारुल हुकूमत में पुलिस एहलकार मामूल की चेकिंग पर मामूर थे। इस दौरान मोटरसाइकिल पर सवार 2 दहशतगर्दों ने पुलिस एहलकारों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जबकि पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों हमलावर मारे गए। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने इसे दहशतगर्दी का वाक़या करार दिया और कहा कि हमें अलर्ट रहने की जरूरत है। दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है कराची कंपनी के पास। ये कोई चोरी का या डकैती का वाक़या नहीं था। एक किस्म का सिग्नल मिला है कि इस्लामाबाद में दहशतगर्दी के वाक़यात होना शुरू हो गए हैं और ये इस साल का पहला वाक़या है और हमें बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है। गुज़िश्ता 3 रोज़ के दौरान कलअदम TTP ने पाकिस्तान में 7 हमलों की जिम्मेदारी कबूल की है, जिनमें से ज़्यादातर की तस्दीक मकामी हुक्काम की जानिब से भी की गई है। इसके अलावा 2021 में भी 2020 के मुकाबले में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इजाफा देखा गया है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पीस स्टडीज़ के मुताबिक 2021 के दौरान पाकिस्तान में दहशतगर्दी के 207 हमले हुए, जो 2020 के मुकाबले में 42% ज़्यादा थे। इन हमलों में 335 जानें गईं और ये तादाद 2020 के मुकाबले में 52% ज़्यादा थी। कलअदम TTP, दाइश खुरासान और तालिबान के मकामी ग्रुप्स उनमें से 128 हमलों के जिम्मेदार थे, जिनमें 236 लोग जाबाहक हुए। 2020 में ऐसे हमलों की तादाद 95 थी। दहशतगर्दी की ये कार्रवाइयाँ ऐसे वक्त में हो रही हैं जब 5 जनवरी को DGI-SPR ये ऐलान कर चुके हैं कि कलअदम TTP के साथ जंगबंदी खत्म हो चुकी है और ऑपरेशन जारी है। The ceasefire finished on the 9th of December, and as far as talks with the TTP were concerned, they are on a hold, and the operations are continuing. There were some conditions which were non-negotiable from our side. There is no ceasefire. We are fighting. We are taking them on. We are conducting operations every day, and we'll continue doing so till the time we get rid of this menace. कलअदम TTP के साथ गुज़िश्ता नवंबर में जंगबंदी की खबरें सामने आई थी, लेकिन 9 दिसंबर को कलअदम तंजीम के तर्जुमान ने जंगबंदी ख़त्म करने का ऐलान किया था। इन मुज़ाकरात में अफगान तालिबान ने सालिस का भी किरदार अदा किया था। फिर 9 जनवरी को शाया होने वाली सहाफ़ी कामरान यूसुफ की खबर के मुताबिक एक सीनियर पाकिस्तानी एहलकार ने कहा कि पाकिस्तान के नज़दीक कलअदम TTP अफगान तालिबान के लिए एक टेस्ट केस है, क्योंकि इस ग्रुप से निमटने से ही उबूरी हुकूमत को दूसरे दहशतगर्दों से निमटने के हवाले से दुनिया की नज़रों में अपनी साख कायम करने में मदद मिलेगी। पाकिस्तानी एहलकार ने नाम जाहिर न करने की दरख्वास्त करते हुए बताया कि हम तालिबान क़यादत से कह रहे हैं कि कलअदम TTP को एक टेस्ट केस के तौर पर समझें। एहलकार ने मजीद कहा कि अगर तालिबान पाकिस्तान के खदशात को दूर नहीं कर सकते तो कौन उन पर और उनके अलकायदा और उस तरह के दीगर ग्रुपों से ताल्लुकात ख़त्म करने के वादे पर भरोसा करेगा। अगर वो पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात को मद्देनज़र नहीं रखते तो यह अफगान तालिबान के लिए नुकसानदेह होगा। आलमी बिरादरी ख़ास तौर पर मगरिब पूछेगा कि वो पाकिस्तान को भी मुतमईन नहीं कर सकते तो दूसरे ममालिक के दहशतगर्दी के खदशात को कैसे दूर करेंगे। जबकि गुज़िश्ता रोज़ शाया होने वाली सहाफ़ी एहसानुल्लाह टीपू महसूद की खबर के मुताबिक पाकिस्तान ने हाल ही में अफगानिस्तान में कलअदम TTP के साथ मुज़ाकरात का अमल दोबारा शुरू कर दिया है। इस अमल से वाकिफ़ लोगों के मुताबिक पाकिस्तान ने इस हवाले से अहम रहनुमाओं के एक कबायली जिरगे से रुजू किया है और गुज़िश्ता हफ्ते उन रहनुमाओं ने मशरक़ी अफगानिस्तान के सूबे पक्तिका में कलअदम TTP के सरबराह मुफ्ती नूर वली महसूद से मुलाकात की। ताहम कलअदम TTP के मरकज़ी तर्जुमान मोहम्मद खुरासानी ने मुज़ाकरात को मुस्तरद करते हुए दावा किया कि जिरगे ने हमसे रब्ता किया है, लेकिन हमने उसे सालिस के पास भेज दिया है, जो कि इमारत इस्लामिया अफगानिस्तान यानी अफगान तालिबान है। अभी तक जिरगे के साथ कोई बातचीत या मुलाकात नहीं हुई। एक सीनियर पाकिस्तानी सिक्योरिटी अफसर ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि कबायली रहनुमाओं का कलअदम TTP के सरबराह और चंद दीगर सीनियर कमांडर्स पर बड़ा असर रसूख है। ये ज़राए अगर मौसर तरीके से इस्तेमाल किए जाएँ तो कलअदम TTP के साथ जामे मुज़ाकरात की राह हमवार हो सकती है। इस सारी सूरत पर बात करेंगे। सीनियर साफ़ी तज़कियाकार सलीम साफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साफ़ी साहब बहुत शुक्रिया। साफ़ी साहब, हमलों में ज़ाहिर है इजाफा हुआ है। इस्लामाबाद में भी दहशतगर्दी का वाक़या हुआ। खुद वज़ीर दाखिला ने कहा गुज़िश्ता 3 दिनों में 7 हमलों की जिम्मेदारी तहरीक तालिबान ने कबूल की है। अब अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत हो, वो सालिस का किरदार अदा करें, सीज़ फायर हो, वो ख़त्म हो, फिर हमलों में इजाफा हो। एग्जैक्टली क्या हो रहा है? देखिए शाहजेब, यहाँ पे तो मुसीबत ये है कि पिछले 10-15 साल हमें एक मफरूज़ा पढ़ाया गया था कि TTP और TTA का आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं है। उस वक़्त तो हमने जितने फरियाद कर सकते थे, लोगों को समझा सकते थे कि भाई वो एक हैं, वो बात तो नहीं मानी गई। अब जब से अफ़गान तालिबान उधर काबिज़ हुए हैं तो उस दिन से हम ये चीख रहे हैं कि उससे TTP कई हवालों से मजबूत हुई है। नंबर 1,
उनकी मोरल बूस्टिंग हुई है। नंबर 2, जिन लोगों को वो आइडियलाइज करते थे वो अफ़गानिस्तान में फ़ातह बन के उभरे हैं और उनके जहनों में ये चीज़ बैठ गई है कि हमने नेटो जैसी फोर्सेस को ताकत दी, शिकस्त दी, तो फिर बाकी मुल्कों की क्या हैसियत है। नंबर 3, उसके साथ इजाफी एक ये चीज़ हो गई है कि पाकिस्तान से हज़ारों की तादाद में टीटीपी के जो स्लीपर सेल थे या उनके सिंपथाइज़र थे वो भी उनके पास जा चुके थे। और फिर एक आखिरी चीज़ उसमें ये थी कि ये जो आखिरी मारका था उसके लिए तकरीबन 2600 सुइसाइडर्स वो टीटीए ने ट्रेन किए थे और इसी तरह सैकड़ों की तादाद में सुइसाइडर वो टीटीपी ने ट्रेन किए थे। और फिर तालिबान के अफ़गानिस्तान पे कब्ज़े से कुछ अर्सा कबल एक और पेशरफ्त ये हुई थी कि जो टीटीपी के मुख्तलिफ दड़े थे वो इकट्ठे हो गए थे मुफ्ती नूर वली की क़यादत में। तो हर हवाले से मसलन सेंचुरीज़ के लिहाज से या पनागा के लिहाज से उनको पूरा अफ़गानिस्तान में असर आ गया। फिर कैपेबिलिटीज़ उनकी इतनी बढ़ गई है, उनको नेटो के जो वसाइल जिस तरह टीटीए के कब्ज़े में आ गए हैं उसी तरह उनके कब्ज़े में भी आ गए हैं। मोरल बूस्टिंग जिस तरह उनकी हो गई है उसी तरह टीटीपी की भी हो गई है। तो वो तो हर लिहाज से वो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा चैलेंज बन गए थे। तो साबिर साहब, इस सारे सूरत हाल में फिर अफगान तालिबान रोक सकते नहीं हैं तहरीक तालिबान को, पाकिस्तान को, या फिर रोक रहे नहीं हैं? क्योंकि पाकिस्तान ने तो उन पर वाज़ेह किया है कि इन्हें रोकें और ये टेस्ट केस के तौर पर लें, जैसे कि इतलात आई थी। देखिए, पहली बात तो ये कि अफ़गान तालिबान ने पिछले 15-16 सालों में भी कोई इस मामले में मुनाफिकत से काम नहीं लिया था। उन्होंने न कभी टीटीपी को कंडेम किया था, न कभी उनसे मुकम्मल ताल्लुक़ी ज़ाहिर की थी। टीटीपी के लोग उनको अपना अमीरुल मोमिनीन कहते थे। टीटीपी का हर अमीर उनके अमीरुल मोमिनीन का बैत किया करता था। लेकिन इधर पाकिस्तान के अंदर हम लोगों ने खुद अपने आप को बेवकूफ़ बनाया हुआ था। हमने एक झूठा नैरेटिव बना के ये कह दिया था। अब उन लोगों से कोई नहीं कहता। ये जो 15-20 साल बकवास करके इधर कौम को बताते रहे कि टीटीपी और टीटीए का अलग एक दूसरे से ताल्लुक़ नहीं है, आज भी वो आके बैठे हुए होते हैं तज्ज़ियाकारों की हैसियत से, तो कहा कि कम से कम उनसे से पूछा जाए कि अब ये क्या हालात हैं। तो अब अफ़गान तालिबान का मौक़िफ़ ये है पाकिस्तान के सामने कि देखें, ये वो लोग हैं जिन्होंने हमें पनाह दी थी। हमारे साथ पहले मसलन अफ़गानिस्तान में अमेरिका के ख़िलाफ़ पहला सुइसाइड हमला जो किया था वो पाकिस्तानी तालिब ने किया था। उसके बाद अफ़गान तालिबान की बारी आई। तो वो ये कहते हैं कि इनको हम दुश्मन नहीं बना सकते, अलबत्ता हमारी ये ख्वाहिश है कि ये आपसे ना लड़ें और आप लोगों का कोई पीसफुल हल निकले दोनों के दरमियान। उसमें वो फैसिलिटेशन के लिए अफ़गान तालिबान तैयार हैं और वैसे उनको वास्तव नज़ीहत भी कर रहे हैं कि आप पाकिस्तान के अंदर बड़े पैमाने पे कार्रवाई ना करें। और ये अगर उनकी वो वाज़ो नसीहत या रोक टोक ना होती तो खुदा न खास्ता इस वक्त पाकिस्तान में ऐसी सूरत हाल होती कि हम 2014 को भूल चुके होते हैं। तो साहब यानी वो उनको नसीहत कर रहे हैं, वो थोड़ी सी नसीहत मान रहे हैं, थोड़ी सी नहीं मान रहे हैं, कुछ कार्रवाइयाँ ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, कुछ कम कर रहे हैं। ये होगा क्या आगे जाके? कुछ मुज़ाकरात हुए, सीज़ फायर हुआ, वो सीज़ फायर उन्होंने तोड़ दिया, तो अब कोई मुज़ाकरात की कोई विंडो निकल रही है? कोई अफ़गान तालिबान यकीनी बना रहे हैं, या फिर पाकिस्तान के लिए खुदा न खास्ता मुश्किल ही हालात नज़र आते हैं आगे जाके? नहीं, इस वक्त तो हमें एक ऐसे सेटअप से वास्ता है कि जो अगर गलती से कोई दुरुस्त काम भी करना चाहती है तो उसको गलत तरीके से करती है। मसलन अफ़गान तालिबान पहले सिराजुद्दीन हक्कानी के ज़रिए इनके साथ अलग अलग ग्रुपों के साथ मुज़ाकरात शुरू हुए। अब उस हवाले से यहाँ ना पॉलिटिकल लीडरशिप को एतमाद में लिया गया था। वो मामला, उसकी शर्त ये थी कि इनको खुफिया तरीके से किया जाएगा। लेकिन उधर इमरान खान साहब जब पता चल गया, उन्होंने TRT को इंटरव्यू दे दिया। उसकी वजह से वो सिराजुद्दीन हक्कानी भी एम्बेरस हो गए, उसकी वजह से TTP के जो लोग मुज़ाकरात में शरीक थे वो भी एम्बेरस हो गए। उसके बाद फिर अफ़गान तालिबान ने और सिराजुद्दीन हक्कानी वगैरह ने कोशिशें शुरू कर दी और पूरे TTP के साथ मुज़ाकरात का एक सिलसिला शुरू कर दिया गया। अब उसमें फिर ना पॉलिटिकल लीडरशिप इन्वॉल्व थी
न किसी को पता था कि क्या हो रहा है, लेकिन उनके साथ ये मुआहिदा किया गया कि 1 महीने के अंदर अंदर वो जंगबंदी करेंगे और हम उनके 120 कैदी रिहा करेंगे। अब उन कैदियों में मुस्लिम खान और इस कैलिबर के लोग भी थे जिनके मुकदमात अदालतों में हैं। तो उस पूरे महीने में उस सिलसिले में कोई होमवर्क नहीं हुआ। इधर हम TLP के मामले में लग गए, बाकी चक्करों में लग गए। तो अब अफगान तालिबान से TTP वाले कहते हैं कि हमने तो आपके कहने पे जंगबंदी कर ली, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से तो हमारा एक भी कैदी रिहा नहीं हुआ जो हमारे साथ वादा किया गया था। तो अब अफगान तालिबान और सिराजुद्दीन हक्कानी वगैरह हाई मॉरल ग्राउंड पे नहीं है कि वो TTP वालों को मजबूर कर सके। और दूसरा, पहले अगर सिर्फ ये मामला उधर से प्रो पाकिस्तान एलिमेंट डील कर रहे थे, तो अब अफगान तालिबान ने TTP के इशू के लिए पूरा एक कमीशन बना दिया है जिसमें हर तरह के अनासिर हैं और जिसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं कि जो बड़ी पूरी शद्दुमत के साथ अफगान TTP के सिंपथाइजर भी हैं। तो राब्ता कोई मसला नहीं है, नेगोशिएशन कोई मसला नहीं है, वो हम वक्त राब्ते भी हो जाते हैं, हम वक्त मुज़ाकरात भी होते हैं, लेकिन असल मसला यही है कि वो एक कॉमन ग्राउंड डील के लिए कैसा तलाश किया जाए और फिर एक ऐसा डील कि जिसमें पूरी पाकिस्तानी कौम और तमाम पाकिस्तान के स्टेट के जो अनासिर हैं वो भी एक पेज पे हों और उधर वो सलूशन TTP के लिए और अफगान तालिबान के लिए भी काबिल कबूल हों और उसमें जो वादे वईद किए जाए वो इतना आसान काम तो नहीं है ना। आपने पाकिस्तान के अंदर जो मुतासरीन हैं उनके कंसर्न्स को भी एड्रेस करना है, आपने उन लोगों की रिहेबिलिटेशन भी करनी है। हम तो अभी तक ये भी नहीं कर सके कि इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर सैकड़ों की तादाद में फैमिलीज़ है पाकिस्तानी, अभी तक हुकूमत पाकिस्तान उनको भी वापस नहीं ला सकी तालिबान की हुकूमत के आने के बाद भी। बहुत शुक्रिया सर, आपने सुना।